मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में ZRS 4 स्टार NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जल्द आगाज। खिलाड़ी 2 दिसंबर तक 15 दिसंबर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 स्टार मीडिया का ऐलान। बोधन बल्दिया की मर्गियों की मियाद मुकम्मिल। महकमा बल्दिया को असर-ए-नौ हराज में कोई दिलचस्पी नहीं। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में 80 शिकायत मौसूल। आरमूर में खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद बुरी तरह जख्मी। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ZRS 4 स्टार NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जल्द आगाज। खिलाड़ी 2 दिसंबर तक 15 दिसंबर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 स्टार मीडिया का ऐलान। NPL 4 स्टार ZRS क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक 15 दिसंबर क्रिकेट खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है। इस NPL टूर्नामेंट में अजला, निजामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल और जगत्याल के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। NPL 4 स्टार ZRS क्रिकेट टूर्नामेंट में नामों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदारान असलम खान से सेलफोन नंबर 7981791770 पर और अफजल खान से 9553521111 पर, मोहम्मद अकबर से 8523874005 और मोहम्मद गौस से सेलफोन नंबर 9440085343 पर रब पैदा करते हुए अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। NPL 4 स्टार ZRS क्रिकेट टूर्नामेंट में फातेह टीम को 1,50,000 रुपए कैश अवार्ड और विंग कप, रनर टीम को 1 लाख रुपए कैश अवार्ड और रनर कप, मैन ऑफ द सीरीज को इलेक्ट्रिक बाइक, हर मैच में मैन ऑफ द मैच को 2,000 रुपए कैश अवार्ड, सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच को 3,000 रुपए कैश अवार्ड और फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 5,000 रुपए कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर ट्रॉफी भी दी जा रही है। ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने के लिए स्पॉन्सर को 35,000 रुपए वापस दिए जाएंगे। NPL 4 स्टार ZRS क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ी फौरी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराएं। काजी मुस्तफा अली ने ग़ज़ात की जिम्मेदारियों का आगाज कर दिया। वो अपने मरहूम वालिद मोहम्मद शौकत अली के जानशीन होंगे। इसकी तस्दीक सदर काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने की है। दफ्तर ख़ज़ात निज़ामात के इत्तला के मुताबिक हाल ही में हुए काजी मोहम्मद शौकत अली साहब के साने इर्तिहाल के बाद दफ्तर ख़ज़ात निज़ामाबाद की तमाम तर जिम्मेदारियाँ काजी मोहम्मद शौकत अली के बड़े फर्जंद काजी मोहम्मद मुस्तफा अली ने सदर काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन की मौजूदगी में संभाली। इस मौके पर सदर काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मोहम्मद मुस्तफा अली ने अपने वालिद के हयात ही से दफ्तर के तमाम कामों और जिम्मेदारियों को संभालने की अमली मशक करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा अली अपने वालिद के नहज पर दफ्तर के कामों को बहुस्न खूबी अंजाम देने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद मुस्तफा अली ने साल 2006 में मदरसा जामा निज़ामिया हैदराबाद से ग़ज़ात का इम्तिहान कामयाब किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काजी मोहम्मद शौकत अली के 45 साल खिदमात को शहर निज़ामाबाद, अर्बन व रूरल की अवाम फरामोश नहीं कर सकती। उनकी खिदमात को याद रखते हुए अवाम दफ्तर ग़ज़ात निज़ामाबाद जो कि मोरसी ग़ज़ात ऑफिस पर है, रुजू होते हुए अपने मसाइल की इक्सवी और अखूद की तकमील दफ्तर ग़ज़ात जो कि बोधन रोड रूबरू सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निज़ामाबाद पर अंजाम देंगे और हमारी बेहतर से बेहतर खिदमत हासिल करेंगे। इस मौके पर तमाम नाबीन जिनमें मोहम्मद अब्दुल वहीद नंदीपेट, हाफिज मोहम्मद इरफान सिद्दीक वफा, मौलाना मुबशिर पाशा, इमाम खतीब मस्जिद फातिमा फुलांग, सैयद एहसान अली माकलूर, हाफिज मोहम्मद अब्दुल जब्बार, हाफिज शेख आदम, हाफिज अनवर, इमाम खतीब मस्जिद खैरुल अनाम, चंद्रशेखर कॉलोनी के अलावा दीगर मौजूद थे। साहब तमाम शहरियान निज़ामाबाद ये जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम
जनाब काजी मोहम्मद शौकत अली साहब का कुछ अर्सा पहले इंतकाल पुरमलाल हुआ है और मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता 45 साल से शोबे क़ज़ात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और इस दफ्तर हाजा पर तकरीबन 150 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत निज़ामाबाद अर्बन और निज़ामाबाद रूरल पर रही है और उनके इंतकाल के बाद अब मैं काजी मोहम्मद मुश्तबा अली उस मनसब पर फायज़ हुआ हूँ और इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि जिस अंदाज़ में मेरे वालिद मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद शौकत अली साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं उसी तर्ज पर इस ऑफिस को लेकर चलूँ। बोधन बल्दिया की मलकियों की मियाद मुकम्मिल। महकमा बल्दिया को असर नौ हराज में कोई दिलचस्पी नहीं। असर नौ हराज हो तो बल्दिया को 2 ta 2.5 लाख का फायदा होगा। एक गंगाधर का बयान। बोधन अम्बेडकर चौराहे के करीब गांधी पार्क से मुतासिल महकमा बल्दिया की 15 से जायद मलगियां हैं। इस बल्दी कॉम्प्लेक्स के मलगियों का 25 साल कब्ल हराज किया गया था और बराए नाम किराए पर किराएदारों के हवाले किया गया था और अब मार्च 2024 में इस हराज के बाद तयशुदा 25 साल मियाद की तकमील हो चुकी है। हाल ही में बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में इन मलगियों का असर नौ हराज करवाने के लिए करारदाद की मंजूरी की इत्तलात है, लेकिन मियाद की तकमील और करारदाद की मंजूरी के बावजूद भी असर नौ हराज करवाने में कमिश्नर बल्दिया और दीगर बल्दी ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी हैरत अंगेज व मानाखेज लगती है। महकमा बल्दिया की इन मलगियों पर फिलहाल जो लोग काबिज हैं वो महकमा बल्दिया को सिर्फ 4 ta 5,000 रुपये माहाना किराया अदा करते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये किराएदार अपने कब्जे में मौजूद मलगियों को भारी किराए पर देते हैं और इन किराएदारों से 20 ta 30,000 रुपये किराया वसूल करके बल्दिया को सिर्फ 4 ta 5,000 किराया अदा करते हैं। इस तरह इनको 15 से 20,000 की माहाना आमदनी हो रही है। मियाद की तकमील के बाद अगर महकमा बल्दिया इन मलगियों को हराज करवाएगा तो उसको हर मलगी पर 15 से 25,000 रुपये जायद किराया हासिल होगा। इस तरह बल्दिया को इन जुमला मलगियों से माहाना 2 ta 2.5 लाख की आमदनी होगी। इसके बावजूद भी बल्दी ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो ये हैरत अंगेज व माना खेज बात लगती है। CITU बोधन के कायद ईटला गंगाधर ने बल्दी ओहदेदार बिलखसूस कमिश्नर बल्दिया से फिलफौर इन मलगियों के असरनो हराज का मुतालबा किया। उन्होंने इस मामले में बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी से भी मुदाखलत की ख्वाहिश की। गंगाधर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मलगियों का असरनो हराज नहीं किया गया तो वो इसकी जिला कलेक्टर से तहरीरी शिकायत करेंगे। ప్రధానంగా బోధన్ మున్సిపాలిటీకి ప్రధాన ఆదాయమైనటువంటి గాంధీ పార్క్ సెటిల్రు ఒక 25 సంవత్సరాల కింద టెండర్లు వేసి వ్యాపారవేత్తలు కిరాయి తీసుకున్నారు। 25 సంవత్సరాలలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కిరాయి పెరగలేదు। ఆ కిరాయి పెరగకపోవడం మూలంగా వ్యాపారవేత్తలు లాభపడుతున్నారు, అట్లాగే ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ నష్టపోతుంది। దీన్ని ఒక 2-3 నెలల కింద మున్సిపాలిటీ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిలర్లు తీర్మానం చేసినప్పటికీ అది టెండర్లు వేస్తలేరు అధికారులు వెంటనే స్పందించి టెండర్లు వేసి మున్సిపాలిటీకి ఆదాయం పెంచేటట్లు ప్రయత్నం చేయాలా। దాంతోపాటు కొంతమంది తమ సెటిల్లు కిరాయి తీసుకొని బయట వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు। ప్రభుత్వానికి 5,000 చెల్లిస్తూ వీళ్ళు 20,000 కిరాయి బయట వ్యక్తులతో తీసుకుంటారు। అది మద్దతు దళారీ వ్యవస్థ నడుస్తుంది। దీనిపైన మొత్తంగా మున్సిపాలిటీ చైర్మన్, మున్సిపాలిటీ కమిషనరు అట్లాగే మన ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు స్పందించి खर्जात और स्कॉलरशिप की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। 4,000 करोड़ फंड कहाँ गया? रियासत की सेकुलर हुकूमत में मुस्लिम वजीर क्यों नहीं? BRS कायद अकबर नवाजुद्दीन ने उठाए सवाल। BRS कायद अकबर नवाजुद्दीन ने हज हाउस हैदराबाद पहुंचकर AGM मोहम्मद अब्दुल हमीद को एक मुतालिबाती महजर पेश किया, जिसमें कांग्रेस रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी गरीब मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के लिए कर्जात की फ्राहमी अमल में लाए और साथ ही तलबा की स्कॉलरशिप की भी फिलफौर इजराई अमल में लाए। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस ने 6 गारंटीज और तमाम तबका से एकसा इंसाफ का वादा करते हुए इख्तिदार हासिल किया और इख्तिदार के हसूल के 1 साल बाद भी मुस्लिम तबके के हक में कोई ठोस काम नहीं किया। कांग्रेस की जीत में मुसलमानों का 40% से ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी मुस्लिम कायद को रियासती काबीना में शामिल नहीं किया गया। गैर बीजेपी रियासतों में ये एक बदतरीन मिसाल है कि पहली बार किसी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली हुकूमत में कोई मुस्लिम वजीर नहीं है।
इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने 4000 करोड़ मुस्लिम बजट का ऐलान किया था, मगर अब तक इसमें 4 रुपए भी खर्च होते नजर नहीं आए हैं, जिससे मुसलमानों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी बजट की इजराई और खर्चात व स्कॉलरशिप्स की तकसीम का मुतालबा किया। आज हज हाउस पर हैदराबाद पहुंचकर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात करने आए थे, मगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहने की वजह से एजीएम डायरेक्टर हमीद साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि जल्द से जल्द जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन लोन्स अब तक पेंडिंग है, आज तक ये गवर्नमेंट आने के बाद माइनॉरिटी कॉरपोरेशन 4000 करोड़ रुपए का बजट बोलकर आज 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा। ये झूठे वादे कर ये गवर्नमेंट इक़्तिदार पर आने के बाद जो माइनॉरिटी कांग्रेस का पार्टी को वोट डालकर जिताने के बाद माइनॉरिटी हर वजह से परेशान है, और स्कॉलरशिप के वास्ते भी एक रिप्रेजेंटेशन दिए है, आज तक वो भी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुए। हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप सोन दो, लोन सोन दो, जो बेरोजगार है उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 साल होगा गवर्नमेंट आने के बाद, ये गवर्नमेंट खाली झूठे वादे 6 गारंटी देकर 420 वादे कर गवर्नमेंट इक़्तिदार पर आई। आज जिले में नए नर्सिंग कॉलेज का शानदार इफ्तिताह अमल में आया और यह इफ्तिताह रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल तरीके से किया। जिला निजामाबाद में नए नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल तरीके से अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन ने नर्सिंग कॉलेज के क़याम को इलाके की सेहत आमा में बेहतरी के लिए एक अहम कदम करार दिया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह इदारा मुकामी तलबा को मियारी तालीम फराहम करेगा और शोबे सेहत में मौक़िफ़ पैदा करेगा। हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में जिले से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने शिरकत की और अपनी शिकायत को जिला कलेक्टर के हवाले किया। इस प्रोग्राम में 80 शिकायत मौसूल हुई। हर पीर को अवामी मसाइल की समाअत के लिए मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में 80 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ऑफिसर्स को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को तरजीह देते हुए जल्द से जल्द उनका अजाला करें। जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स के इजलास हाल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने अपनी शिकायत जिला कलेक्टर और दीगर आला अफसरान के सामने पेश की। इन अफसरान में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, असिस्टेंट कलेक्टर सुंकेत कुमार, DRDO सायागौड़, RDO राजेंद्र कुमार, इंचार्ज GPO श्रीनिवास और निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी शामिल थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि शिकायत को इल्तवा में रखे बगैर उन पर फौरी कार्रवाई की जाए और अवाम के मसाइल के हल को यकीनी बनाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। MLC के कविता की रिहाइशगाह पर BRS कारकुनों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कांग्रेस पर शदीद तनकीद की गई। MLC कविता की रिहाइशगाह पर कोरटला हल्के के BRS के अहम कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जगत्याल जिले के सदर कलवकुंटला विद्यासागर राव और कोरटला के MLA डॉक्टर संजय ने शिरकत की। इस मौके पर MLC कविता ने BRS कारकुनों के साथ इजहार एकजुहती करते हुए कहा कि अगर हमारे कारकुनों पर झूठे मुकदमात बनाकर हरासा किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के वजीर आला और वज़रा को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा कि KCR एक पौधा है। कविता ने कहा कि यह तबसरा मज़ाहिर का खेस है। उन्होंने वाज़े किया कि KCR एक पौधा नहीं बल्कि रोशनी की किरण है, जिन्होंने अपने मुखालिफिन को झुकने पर मजबूर किया और तेलंगाना हासिल करने की ताकत दिखाई। कविता ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में रियासत में फंड्स की बारिश हुई, लेकिन कांग्रेस की हुक्मरानी में सिर्फ गाली गलौज की बारिश हो रही है। అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వారుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు। యదా రాజా తదా ప్రజా అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం చదువుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు। ఆయన ఒక మాట అంటుండు మన ముఖ్యమంత్రి, కేసీఆర్ మొక్కను మీకేసాడట, మొక్క కూడా మొలనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనా అని ఆయన ఒక వేగు చుక్క
ఆయన ఈయన చూడగలుగుతాడా, అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా, ఆయన ఈయనకు అర్థమవుతాడా, అంతం చిక్కుతాడా? ఈయన వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకుందాం మనం. అట్లాంటిది ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ ముఖంలోని అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం, మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం, ప్రజల దగ్గరికి పోయినాం. किसानों और ज़राई मजदूरों से कांग्रेस हुकूमत ने बेशुमार वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। AIPKS और AIPKMS एसोसिएशन का एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन AIPKS और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर लेबर्स एसोसिएशन AIPKMS के ज़ेर एहतमाम किसानों और ज़राई मजदूरों से किए गए वादों की तकमील के मुतालबे पर जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद मुजाहिरीन ने जिला कलेक्टर को अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर AIPKS के रियासती जनरल सेक्रेटरी वी प्रभाकर और AIPKMS के रियासती जनरल सेक्रेटरी पी रामकृष्णा ने कहा कि हुकूमत ने किसानों और ज़राई मजदूरों से कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में ताख़िरी हुर्बे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 100 दिन में वादे पूरे करने का ऐलान किया था, लेकिन अब 1 साल गुजरने के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम अक़साम के धान पर बोनस दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह सिर्फ बारीक धान तक महदूद कर दिया गया। मजीद कहा कि 2 फसलें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसान भरोसा स्कीम के तहत किसानों को कोई मदद फराहम नहीं की गई। रियासती हुकूमत पर उन्होंने तनकीद करते हुए बताया कि TRS के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़राई मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और बीजेपी की मोदी हुकूमत ने भी मुल्क भर के 14 करोड़ ज़राई मजदूरों को नजरअंदाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़राई मजदूरों को फौरी तौर पर 12,000 रुपये माहाना गुजारा दिया जाए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वादे के मुताबिक सालाना 45,000 रुपये फराहम किए जाएं। इस प्रोग्राम में AIPKS और AIPKMS के दीगर रियासती और ज़िलाई रहनुमा बशमूल बी देवराम के गंगाधर, एच सुरेश, गंगाधर, किशोर, अनीस के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। మాఫీ కాలేదు, మాఫీ ఇవ్వండి. అట్లాగే మాకు రేషన్ కార్డు BRS ఇవ్వలేదు, నువ్వు ఇస్తానన్నావు, ఇప్పటికి ఏడాదైంది, మాకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. 57 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న వాళ్లకు 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పినావు, ఇప్పటికి పైసా లేదు, అవి ఇవ్వని చెప్తా ఉన్నాం. రైతు భరోసా ఎకరా 15,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పావు, ఇప్పటికి గతి లేదు. వెంటనే 15,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ కార్మికులకు 12,000 రూపాయల జీవన భృతి ఇస్తానని ప్రభుత్వం తప్పించుకుంటున్నది. 100 రోజులలో ఇస్తానని 300 రోజులైనా కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి మాట తప్పి ఇప్పటికి కూడా కట్టియలేదు. रियासती हुकूमत की अवामी नज़्म नस्क की कामयाबी का जश्न, भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी के ज़ेर एहतमाम रियाली का इनेकाद। रियासती हुकूमत की अवामी नज़्म नस्क के 1 साल की तकमील के मौके पर आज भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद हुकूमत की कामयाबियों और अवामी खिदमत को उजागर करना था। इस रैली में म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सौरेंद्र, म्यूनसिपल कमिश्नर वाई राम कृष्णा, काउंसलर CH गंगाधर, सतीश गौड़, कॉर्पोरेशन मेंबर अजमतुल्ला, कांग्रेस लीडर श्रीनिवास, सादुल्ला और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। इस रैली में म्यूनसिपल स्टाफ, मिपमा के अमला, खवातीन और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के दौरान शुरा ने हुकूमत की अवामी पॉलिसियों को आवाम तक पहुँचाने और तरक्याती कामों को सराहने पर जोर दिया। ये प्रोग्राम हुकूमत की अवामी खिदमात की कामयाबियों को उजागर करने और मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती कामों के अज़्म का मुजाहिरा करने के लिए मुनक्किद किया गया। आरमूर हल्के के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस कारकुनों का बीजेपी कारकुनों को जवाबी बयान। आरमूर हल्के के PR भवन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई थी कि जीतने या हारने वाले तमाम हलकों को मसावी तरक्की दी जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि विनय रेड्डी एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से इंटीग्रेटेड स्कूल के मुकाम का मुआयना करने के लिए हुकाम के साथ गए थे और बीजेपी कायदीन की जानिब से इस मामले पर किए गए बयानात गुमराह कुन हैं। साई बाबा गौड़ ने सवाल उठाया कि MLA कैंप ऑफिस में बीजेपी रहनुमा किस प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी कायदीन अपनी हद से तजावुज करते हुए बात कर रहे हैं और कांग्रेस के बढ़ते हुए अवामी मकबूलियत को बर्दाश्त न करते हुए
बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, दीगर रहनुमा अय्यप्पा, श्रीनिवास, लिंगागौड़, पंडित पवन, मुरली और फयाज भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने बताया कि कांग्रेस के हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी पर तनकीद को नाकाबिल कबूल करार देते हुए टाउन सदर और एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़ ने कहा कि अगर कोई विनय रेड्डी को निशाना बनाएगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। అధికారులకు డైరెక్ట్ హెచ్చరిస్తారు. ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఎమ్మెల్యే లేకుండా ప్రోటోకాల్ గురించి మాట్లాడి వాళ్లకు ప్రోటోకాల్ గురించి మన అవగాహన ఉందా అని అడుగుతున్నా. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ చేసి ప్రోటోకాల్కు విరుద్ధంగా బీజేపీ నాయకులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దాన్ని ప్రోటోకాల్ గురించి వాళ్ళకి మన అవగాహన ఉందా అని తెలుస్తున్న కొంత నాయకులు మాట్లాడతారు. నెత్తి మీద రూపాయి పెడితే ఆటన కమ్ముడిపల్లి నాయకులు వినయ్ రెడ్డి గారి గురించి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడతారు, మంత్రి గారి గురించి. ఆ రోజు ఇంతకు ముందే అన్నారు మా అన్న లింగగౌడ, ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి గెలిచిన ఓడిన ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఉన్నారో వారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జీలుగా మాకుంటారు, కానీ వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. आरमूर हलके में खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी और एक लॉरी ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। आरमूर हलके के करीब मौजा जयपुर के पास एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां धान से भरी एक लॉरी ने खड़ी हार्वेस्टर को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि लॉरी का ड्राइवर कैबिन में फंस गया। हादसे की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और सीआई सत्यनारायण गौड़ ने हादसे की जगह का मुआयना किया और लॉरी के ड्राइवर को कटर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की और जख्मियों को फौरी तौर पर जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और सीआई सत्यनारायण गौड़ ने ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। ये वाक़या मौजा जयपुर के करीब एक तंग मोड़ पर पेश आया, जहां अक्सर हादसात होने की शिकायत रहती है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर बीजेपी कारकुनों के सवालात। आरमूर में बीजेपी जिला सदर ने जारी की चार्जशीट। बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर किशन रेड्डी की जानिब से हैदराबाद में कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के बाद आरमूर में बीजेपी टाउन यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर बीजेपी जिला तर्जुमान अनिल कुमार और गंगाधर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के 11 साल बाद भी अवाम के बुनियादी मसाइल जू के तू हैं। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत की नाकामियों के बाद कांग्रेस इख्तिदार में आई, लेकिन ये भी पिछली हुकूमतों की तरह अवाम को धोखा देने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटियों को 100 दिनों में नाफिज करने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हुकूमत ने 46,000 करोड़ का खर्च दिया, लेकिन अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च न किया। बॉन्ड्स और बीसी तबके के लिए ऐलान करदा फंड्स कहाँ गए? ये हुकूमत अवाम को धोखा देकर तेलंगाना के वसाइल का इस्तेसाल कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़ रहे हैं और सरकारी हॉस्टल्स में भी तलबा को नाकिस खाने का सामना है। यह हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तकरीबात मुनक्किद कर रही है, लेकिन अवाम अब हकीकत को समझ चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दिगर रहनुमा और कारकुनान बशमूल वेणु, योगेंद्र, राजेश्वर, उदयगौड़ के अलावा दिगर मौजूद थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को हिमायत देकर कांग्रेस को सबक सिखाएं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में ZRS 4 स्टार NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जल्द आगाज। खिलाड़ी 2 दिसंबर तक 15 दिसंबर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 स्टार मीडिया का ऐलान। बोधन बल्दिया की मर्गियों की मियाद मुकम्मिल। महकमा बल्दिया को असर-ए-नौ हराज में कोई दिलचस्पी नहीं। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में 80 शिकायत मौसूल। आरमूर में खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद बुरी तरह जख्मी, ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।